मैं इस वीडियो में कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन की बात करूंगा। कई बार एक्सेल में हमको ज़रूरत होती है कि कुछ टेक्स्ट में ऑटो चेंजेस करें। ऑटो चेंजेस का मतलब है, मान लीजिए एंट्री बड़ी है और आपने टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं किया है, तो क्या फंक्शन हम यूज करें कि उसमें हम सुधार कर लें या उसमें केस चेंज कर लें, लोअर से अपर कर लें, अपर से लोअर कर लें, लोअर से प्रॉपर कर लें, या टेक्स्ट का कुछ पार्ट हम ले लें, उसके कुछ कैरेक्टर्स ले लें, या टेक्स्ट को काउंट कर लें कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, या दो सेल के टेक्स्ट को आपस में जोड़ लें। तो इन सब के लिए टेक्स्ट के कुछ फंक्शंस एक्सेल ने दिए हैं जिनको यूज करके हम लोग आसानी से अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा है मृदुल कुमार सिंह। अगले में लिखा है कल्पना, मान लीजिए चौधरी। एक और नाम ले लेते हैं, मान लीजिए विशाल कुमार। अब ये जो नाम है, आप देखेंगे इन नामों को हमने जो यहाँ नाम हमने लिया है, इन नामों को हमने जब टाइप किया, तो कई बार हम लोग टाइप करते हैं तो टाइप करते समय कुछ स्मॉल में रह जाता है, कुछ कैपिटल में रह जाता है। तो कई हमको ऊपर से नीचे तक सबको एक जैसा करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा सुंदर कुमार। अब ये तो ठीक है कि हमने दोनों शब्द जो हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू किए, लेकिन ऊपर के तीनों नामों में क्या किया, सब स्मॉल से टाइप हो गया। और मान लीजिए हमने लिखा अखिलेश प्रजापति। ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें पहला शब्द जो है वो कैपिटल से है और दूसरा शब्द स्मॉल से है। अब हम सबको यूनिफॉर्म करना है, एक जैसा करना है। तो तरीका क्या क्या है, हम क्या क्या फंक्शंस उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को अप्लाई करके हम क्या क्या चेंजेस उसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन सबको हमें कैपिटल में करना है, तो कैपिटल में करने के लिए एक फंक्शन है UPPER, अपर। ये फंक्शन का नाम है। अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक उस सेल के सामने करते हैं, इज इक्वल टू UPPER ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट है A2, और हमने इंटर प्रेस किया। अब आप देखेंगे कि इस अपर फंक्शन के थ्रू, ये फंक्शन का नाम हमने लिखा है जो हेडिंग में लिखा है। सो दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन आई एम अप्लाइंग हियर, अपर। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा तो सबके सब नाम अपर केस में हो जाएंगे। आप अगर फंक्शन बार, फॉर्मूला बार को देख रहे होंगे तो उस फॉर्मूला बार में हमको जो वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है फंक्शन अपर और उस सेल का रेफरेंस जहां के टेक्स्ट को हमने उठाया है। अब हम चाहते हैं सब स्मॉल में हो। सब स्मॉल में हो मतलब सारे लेटर्स स्मॉल में हो, सारे शब्द का पहला लेटर आखिरी लेटर सब स्मॉल में हो। तो हम उसमें यूज करते हैं इज इक्वल टू, पहले यहाँ हम फंक्शन लिख लेते हैं LOWER, लोअर। और लोअर फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे नीचे। कैसे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू
LOWER and we'll select the text. मान लो ये सेल सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। अब अगर मैं ड्रैग करूंगा तो जितने भी हैं, अब ना कहीं कोई शब्द कैपिटल से शुरू होगा, सारे के सारे शब्द जो हैं वो स्मॉल से शुरू होंगे, पूरे के पूरे कैरेक्टर्स इसमें स्मॉल में होंगे। आप पहले कॉलम में देखेंगे तो मिला जुला है, कहीं स्मॉल है कहीं कैपिटल है। सेकेंड कॉलम में सब कैपिटल है, अपर केस। थर्ड कॉलम में सब छोटे में है, लोअर केस। अगर हम इसको एक्चुअल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, जैसा होना चाहिए कि हर वर्ड जो नाम लिखे जाते हैं उसके हर शब्द कैपिटल लेटर के साथ शुरू हो, तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया है वो यूज किया है प्रॉपर। इस फंक्शन का नाम क्या है? प्रॉपर फंक्शन। और फंक्शन को अप्लाई कैसे किया? इज इक्वल टू PROPER, और प्रॉपर के बाद सेलेक्ट करेंगे हम उस सेल को जिसकी वैल्यू हमें लेनी है। मान लो हमने A2 ले लिया, इंटर प्रेस किया। अब आप देखेंगे और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, तो जैसे ड्रैग कर रहा हूं 4 के लिए, वैसे मैं ड्रैग कर दूंगा हजारों के लिए। अगर लिस्ट में हजारों नाम है तो हजारों नाम के लिए अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन, थर्ड फंक्शन, जिसने हमको जो टेक्स्ट का प्रॉपर केस है, स्ट्रक्चर है, वो लिख करके दिया, जिसमें आने वाला कॉमा स्पेस के साथ जितने भी शब्द होंगे वो सब के सब कैपिटल लेटर में होंगे। ठीक है। अब अगर हमको हर नाम का लेंथ पता करना है, ये पता करना है कि ये कितने कैरेक्टर का नाम है, तो विथ स्पेस विल काउंट द कैरेक्टर विद द फंक्शन लेन। लेन फंक्शन के थ्रू हम करेंगे इज इक्वल टू LEN, और हमने कॉपी किया, ये सेलेक्ट किया किसको, मान लीजिए D2 में जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट किया और ये ड्रैग कर दें तो हर नाम का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल जाएगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर डिफाइंड है। तो 18 कैरेक्टर, 17 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर, ऐसे करके ये सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ से काउंट हो जाएंगे। ये हो गए 4 फंक्शन जो जनरली हमको हेल्प करेंगे केस चेंज करने में और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने में। अब हम कुछ फंक्शंस की बात करेंगे जो हमें पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के काम आएंगे। अब मान लीजिए कुछ शहरों के नाम मैं ले लेता हूं यहाँ पे, कानपुर, फिर हमने ले लिया पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, RAJSTHAN, राजस्थान, ऐसे इन शहरों का नाम है। अब इन शहरों के नाम से सपोज करो कि मुझे कुछ कैरेक्टर्स उठाने हैं लेफ्ट से, कुछ कैरेक्टर उठाने हैं राइट से, और कुछ कैरेक्टर उठाने हैं मिडिल से। तो अगर लेफ्ट से उठाने हैं तो हम लोग यूज करेंगे फंक्शन लेफ्ट। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? लेफ्ट। ये भी टेक्स्ट का ही फंक्शन है, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं थोड़ा सा, लेफ्ट। और लगाएंगे कैसे? इज इक्वल टू लेफ्ट, और लेफ्ट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में है, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर चाहिए, उस टेक्स्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए, 3, 4, 2, तो मान लो हमने 3 ले लिया, और 3 के बाद इंटर प्रेस किया।
अब इसको हम ड्रैग करते हैं ऊपर से नीचे तक ऐसे। तो जैसे ही हमने ड्रैग किया तो ड्रैग करने के बाद ये क्या हुआ, ये हो गया कानपुर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो हर एक शब्द से या टेक्स्ट से इसने लेफ्ट से 3-3 कैरेक्टर उठा लिया। अगर हम राइट से 4 कैरेक्टर चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन है राइट। बेस्ट यही है कि जो फंक्शन का नाम है वो बड़ा सिमिलर है आपके एप्लीकेशन से। सो इज इक्वल टू राइट फंक्शन, और राइट में हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट A9 और कितने कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स। सो आखिरी के 4 कैरेक्टर्स आप देखिए ये काट करके हमको दे देगा कितने, आखिरी के 4 कैरेक्टर्स। ऐसे ही अगर हम बीच से कहीं से उठाना चाहते हैं, मिडिल से, मिडिल सेंटर नहीं होता, मिडिल तो बीच में से कहीं से भी, तो कहीं से का मतलब है कि हम वो फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम है मिड, और मिड फंक्शन अप्लाई होता है इज इक्वल टू MID मिड, सॉरी मिड MID ब्रैकेट ओपन, और मिड को हम शुरू करेंगे और उसके लिए मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट A9, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर इसलिए कि वो कहां से शुरू होगा, मिडिल मतलब वो कहीं से शुरू होगा। तो मान लीजिए हम नंबर 2 से, नंबर 2 से, सो कानपुर में वो नंबर वो जो शुरू होगा नंबर वो A से शुरू होगा, पंजाब में वो U से शुरू होगा, और कितने कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स जो आपको लेना है, और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखिए कानपुर में A से शुरू हो रहा है और 3 कैरेक्टर ले रहा है, वैसे ही पंजाब में U से शुरू हो रहा है, 3 कैरेक्टर ले रहा है, हरियाणा में A से शुरू हो रहा है, 3 कैरेक्टर ले रहा है, गुजरात में U से शुरू हो रहा है, मतलब सेकंड कैरेक्टर से शुरू हो रहा है जो इस फंक्शन में हमने दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2, सेकंड पोजीशन, सेकंड कैरेक्टर, एंड कितने आगे कैरेक्टर आएंगे, 3 कैरेक्टर आएंगे इंक्लूडिंग द सेकंड कैरेक्टर। तो ये एक और फंक्शन हो गया टेक्स्ट पे कि अगर जरूरत है तो आप लगा सकते हैं, मतलब अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, लेंथ, फिर लेफ्ट, राइट एंड मिडिल फंक्शन। अब एक फंक्शन है कनकेटनेट। कनकेटनेट फंक्शन को हम फंक्शन से भी आप अप्लाई करते हैं और कनकेटनेट ऑपरेटर से भी अप्लाई करते हैं। कनकेटनेट ऑपरेटर है एंड का सिंबल, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज कनकेटनेट ऑपरेटर। तो आप इस सिंबल को भी लगा सकते हैं और आप कनकेटनेट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। कनकेटनेट ये फंक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको बारी बारी से हमको अप्लाई करना है, तो हम कोई टेक्स्ट है, तो मिस्टर डॉक्टर करके है, एक सेल में मिस्टर डॉक्टर करके है, प्रोफेसर जो भी उसका डेजिग्नेशन या ऐसे है, दूसरे में उसका नाम लिखा है, मान लीजिए यहाँ नाम लिखा है कृष्ण सिंह, यहाँ नाम लिखा है गोपाल दास, यहाँ नाम लिखा है मंजुला मेहरा। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए नाम ले रहा हूं, और इनके आगे यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर, एक सेल में उनका डॉक्टर, इसमें लिखा है प्रोफेसर। अब इन दोनों को एक साथ करना है, मतलब ये और ये दोनों एक साथ आए,
अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है या कंकेटनेट ऑपरेटर काम कैसे करता है। हम लोगों ने एडिशन सुना है। एडिशन मतलब एडिंग टू न्यूमेरिक वैल्यूज। एक दूसरा शब्द होता है ज्वाइंट। दो सेल की वैल्यू को आपस में ज्वाइंट कर देना, कनेक्ट कर देना, एक जगह ला करके तीसरे सेल में ला के रख देना। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और अगर प्लस ऑपरेटर के थ्रू इसको ऐड करते हैं तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू A20 प्लस B20 और हमको रिजल्ट मिलेगा 6। मतलब 4 और 2 को यहां हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर यही मैं कंकेटनेट ऑपरेटर यूज करूं, A21 कंकेटनेटेड विथ B21, तो यहाँ रिजल्ट ब्लैंक आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा 4, यहाँ लिखूंगा 2, सो हमको रिजल्ट मिल रहा है 42। एक्चुअली ये जो 4 2 है वो एडिशन नहीं है, 4 और 2 को एक सेल में ले आना है। सो कंकेटनेट ऑपरेटर का काम है कि 2 या 2 से अधिक सेल की वैल्यू को आपस में ज्वाइंट करके किसी तीसरे सेल में रख देना। ये रहा एग्जाम्पल। अब मैं यहां इसको अप्लाई कर रहा हूं। सो इज इक्वल टू मिस्टर A16 और एंड के साथ B16। ये एक जगह आ गए, इसको मैंने ड्रैग किया ऐसे। तो आप देखेंगे मिस्टर किशन सिंह, डॉक्टर गोपाल दास, प्रोफेसर मंजुला मेहरा, ये सब एक साथ आ गए हैं। अगर मैं कंकेटनेट फंक्शन यूज करूं, यहां हमने ऑपरेटर यूज किया है एंड, और कंकेटनेट फंक्शन यूज करने के बाद इज इक्वल टू कंकेटनेट। अब जितने सेल की वैल्यू आपस में कंकेटनेट होगी उस हर एक सेल को सेलेक्ट करेंगे हम। यहां सेलेक्ट किया सेल 1 कॉमा सेल 2। पहले ये आ गया ऐसे, इसको ड्रैग किया, हमको रिजल्ट वही मिला। पहले में हमने ऑपरेटर यूज किया, जैसे एडिशन में हम लोग प्लस यूज करते हैं और कंकेटनेशन में हम एंड का सिंबल यूज करते हैं। सो ये हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया और ऑपरेटर यूज करके 2 सेल के बीच में हम ऑपरेटर लगा दिया, और ये फिर तीसरे सेल पे। और नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने कंकेटनेट फंक्शन यूज किया। उस फंक्शन के अंदर हर एक सेल को कॉमा सेपरेटर से यूज किया। जो बेटर लगे आपको यूज के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, बट इन बोथ द वेज वी कैन concatenate the text in a given cell। अब आप सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि उसका डेजिग्नेशन जो भी है, आप डेजिग्नेशन कह लीजिए या डेजिग्नेशन, या उसकी पोस्ट या उसको जो पदवी दी गई है, तो मान लीजिए किसी को दी गई है डॉक्टर, ठीक है, वो नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, और फर्स्ट नेम। आप देखिए डेटा किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट नेम इज, देन लास्ट नेम, फिर उसका एड्रेस, मान लीजिए यहाँ पे दिया है उसका एड्रेस, तो यहाँ लिखा हमने एड्रेस। आगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर स्टेट। अगर किसी का डेटा इस तरह से पड़ा है, मतलब डेजिग्नेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस कह लीजिए या हाउस नंबर, मकान नंबर, जो भी कह लीजिए आप, स्ट्रीट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और उसका यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर,
ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इन सबको मिला के उसका एक पोस्टल एड्रेस बनाना है हमको। यहाँ पे क्या बनाना है? पोस्टल एड्रेस। और ये एक लोगों का नाम नहीं है। हम क्यों फंक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं? एक लोगों का बनाना है तो मैनुअल कट पेस्ट कर रहे हैं। सिंस इट इज रिलेटेड विद द थाउजेंड ऑफ पीपल, आई हैव टू गेट द पोस्टल एड्रेस ऑफ 1000 पीपल। मुझे हजारों लोगों का पोस्टल एड्रेस बनाना है। तो मान लीजिए इसका नाम है रमेश, यहाँ नाम है इसका रमेश, यहाँ नाम है इसका शुक्ला। एड्रेस हो गया सपोज करिए पनकी, ये 40/220 पनकी, और डिस्ट्रिक्ट है कानपुर। मैं एक डमी एड्रेस बना रहा हूँ। एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश या यूपी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड देन उसके नीचे इसका कोई कांटेक्ट नंबर है, सपोज कीजिए इसका कांटेक्ट नंबर, एंड आई हैव टू क्रिएट अ पोस्टल एड्रेस। नाउ थिंक, मुझे इन सबको एक साथ ले आना है। तो सबको एक साथ ले आने के लिए अगर आप एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भी आसान है। तो पहले हम एंड से करते हैं और फिर हम इसको पोस्टल एड्रेस कनकेटनेट फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। सो पोस्टल एड्रेस में हमने पहले एंड ऑपरेटर यूज किया, इज इक्वल टू एंड, इज इक्वल टू पहला सेल। सो दिस इज द फर्स्ट सेल एंड द नेक्स्ट सेल and then next cell and then next cell and then next cell and then next cell and the next cell। ये जितने सेल्स में हमने एंट्री कर रखी है उन सारे सेल्स को एंड 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 ऑपरेटर से हमने अब ये इंटर करेंगे तो सारा आप देखिए ये सब एक जगह आ गया। मैं इसको अगर रैप करूं, फॉर्मेट सेल, मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन आई रैप, लेट द ओके, सो अलाइनमेंट रैप टेक्स्ट हमने ले लिया और रैप मैं सब पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा सब। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये इसका एड्रेस हो गया। अब हुआ क्या, सब एक जगह तो आ गया, लेकिन रमेश और शुक्ला के बीच में स्पेस नहीं है। शुक्ला के बाद जो उसका एड्रेस आ रहा उसमें नहीं है। पनकी और कानपुर के बीच में स्पेस नहीं है। उत्तर प्रदेश के बीच में स्पेस नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश और उसके कांटेक्ट नंबर के बीच में स्पेस नहीं है। तो इंटरनल स्पेसिंग के लिए हर एक सेल के कंकेटनेशन के बीच में आई हैव टू प्लेस एन स्पेस। जहां स्पेस की जरूरत होगी स्पेस की, जहां कॉमा की जरूरत होगी वहां कॉमा ऐड करेंगे। यह हो गया हमारा। अब इंटर करके देखेंगे तो रमेश और शुक्ला के बीच में, डॉक्टर और रमेश के बीच में ये स्पेस हो गया। फिर यही काम करेंगे रमेश और शुक्ला के बीच में। सो एंड स्पेस, अब आप देखिए रमेश और शुक्ला के बीच में स्पेस हो गया। अब शुक्ला और ये जो चार उसका मकान नंबर दिख रहा है इसके बीच में कॉमा होना चाहिए स्पेस के साथ। तो जब यहां लगाएंगे इसको तो हम लगाएंगे डबल कोट्स में कॉमा स्पेस डबल कोट्स बंद एंड ऑपरेटर। अब आप देखिए ये अलग हो गया। डॉक्टर रमेश शुक्ला के बाद अब ये एड्रेस धीरे धीरे आपका ऐसे आ गया, कॉमा लग गया 40/20, और हम चाहते हैं कि अब पनकी और कानपुर के बीच में स्पेस हो जाए। तो
एंड के बाद डबल कोट्स में विल प्लेस एन स्पेस एंड देन अ कॉमा, एंड ऑपरेटर, एक एंड ऑपरेटर, और ये ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए पनकी और कानपुर के बीच में हो गया, फिर हम यहाँ उत्तर प्रदेश के बीच में भी डालेंगे। आई विल प्लेस स्पेस, सॉरी स्पेस डबल कोट्स, इसके बाद एंड ऑपरेटर। अब आप पनकी और कानपुर के बीच में भी हो गया, फिर उत्तर प्रदेश और कांटेक्ट नंबर के बीच में भी होना चाहिए। अगर कानपुर और उत्तर प्रदेश के बीच में आप हाइफन चाहते हैं तो एक हाइफन दे दीजिए यहाँ पे ऐसे, तो ये हाइफन आ जाएगा, ये आ गया हाइफन। अब उत्तर प्रदेश और उसके बीच में डालना है तो यहाँ पे लगा दिया। आप ये जान लीजिए जो कुछ हम लगा रहे हैं वो केवल एक सेल की एक्सरसाइज है। उसके बाद ये सारा कुछ अगर सीट लंबी हो या टेक्स्ट लंबा हो तो उसमें हम लोग कर सकते हैं कि एंड ऑपरेटर, ये देखिए आ गया। अब ये हमारा एड्रेस बन गया पूरा, रमेश शुक्ला 40 240/220 पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। ये ड्रैग करेंगे तो अब सबके लिए लागू हो जाएगा ऐसे। अब ये कॉमा सेपरेटर जो दिख रहा है वो जैसे जैसे आप यहाँ कुछ लिखते जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा मिस्टर आलोक प्रसाद, अब आप देखिए आगे वो लिखते चला जा रहा है। फिर इसमें हमने लिख दिया 740 सुभाष नगर, हमने लिखा लखनऊ, आगे में डाला उत्तर प्रदेश, और कुछ भी एक कांटेक्ट नंबर। अब देखिए यहाँ इनका पूरा एड्रेस रेडी हो गया। अब देखिए सब लग गया वैसे ही, मिस्टर का एम कैपिटल कर देते। So this is the way how we can apply this operator to concatenate two or more values together। हम फंक्शन के थ्रू अगर करेंगे तो भी हम ऐसे ही करेंगे, इज इक्वल टू concatenate ब्रैकेट ओपन, और हर सेल को रेफरेंस करेंगे। इसके बजाय हम इज इक्वल टू यहाँ चले जाएंगे फॉर्मूले में, टेक्स्ट फंक्शन यूज कर लेंगे concatenate, और यहाँ ये बॉक्स खुल जाएगा। तो बड़े आसानी से हम लोग सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये डॉक्टर वाला, फिर ये सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि इसके बीच में हमको स्पेस चाहिए तो हम एक स्पेस लगाते चले जाएंगे। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ स्पेस, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ स्पेस और एक कॉमा। यहाँ डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट में चले जाएंगे तो ये आएगा ऐसे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो फिर हम चले गए नेक्स्ट में, हमने शुरू किया इसका ये। ठीक है, फिर हमने डबल कोट्स में ले लिया, और डबल कोट्स में हमने फिर इसमें डबल कोट्स हम स्पेस दे रहे हैं, और स्पेस के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया कानपुर, फिर स्पेस दिया अगले उसमें, तो स्पेस के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, फिर स्पेस दिया, और फिर स्पेस के बाद हमने स्पेस दिया, और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, एक स्पेस दे लेते हैं, फिर अगले में सेलेक्ट कर लिया हमने कांटेक्ट नंबर,
ऐसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए उसी तरह से हमारा यहाँ क्रिएट हो गया ये कंकेटनेट के बाद। जहां जहां स्पेस नहीं है, आप अगर देना चाहते हैं वहां स्पेस दे लीजिए। सो कॉमा सेपरेटर के थ्रू, यहाँ कॉमा सेपरेटर है तो कॉमा सेपरेटर में हमने डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स और एक कॉमा और पड़ जाएगा। सो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये जो एड्रेस है इसी की तरह ये भी एड्रेस इसका तैयार हो गया। तो ऐसे ऐसे ही स्पेस जितना भी है हमारा, जिस जिस के बाद स्पेस चाहिए हम कॉमा के थ्रू स्पेस दे सकते हैं। तो हम कनकेटनेट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और हम कनकेटनेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम यूजफुल functions related to text in Excel: upper, lower, proper, length, and then left, right, mid, or फिर concatenate. This will help you a lot in working with text or formatting text in Excel. Thank you.